एक आदमी एक दुकान से भुने हुए चने लेकर जाता है। भुने हुए चने वो अपने घर लेकर जाता है और अपने परिवार वालों को खिलाता है। क्या होता है कि परिवार वाले जब वो भुने हुए चने खाते हैं तो उनमें जो उसका बेटा होता है उस परिवार का, तो वो जैसे ही वो चने खाता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिर क्या वो यही रीजन होता है जिसके कारण उस लड़की की मृत्यु हुई है? और कौन था वो आदमी जो चने लेकर आता है, वो भी एक दुकान से, और ये कहता है कि चने खाने से मृत्यु हुई है? इस कहानी को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना ही पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र बुलंदशहर से। बुलंदशहर में एक परिवार जो कि अपनी जिंदगी जी रहा है, जिनमें मुखिया जो है, जो आदमी जो है उसका घर का, वो बेचारा देख नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। उसको इस तरीके से उसकी हालत होती है और उसकी बीवी जो है वो विकलांग है, यानी कि उसके हाथ में दिक्कत है, जिसके कारण वो काम करने में ज्यादा सक्षम नहीं होती है। काम भी बस ऐसे ही करती है, जैसे तैसे भी वो अपना गुजारा चला रही है और इसी तरह उनकी जिंदगी चल रही है। दरअसल उस आदमी का नाम नरेश है और उसका जो बेटा है उसका नाम लव्यांश है और उसकी बीवी का नाम कविता है। तो तीनों ही अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं और ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही है, गुजर बसर हो रहा है। अब क्या था, जो जो मुखिया जो है उस परिवार का, यानी कि जिसका नाम नरेश है, नरेश एक दुकान पर जाता है और वहां पे जाके कुछ चने लेकर आता है और उस दुकान वाले से कहता है, दरअसल मुझे ये चने कुछ बनाना है, दवाई उसके लिए चाहिए, तो आप ठीक ठीक रेट लगा के उन चनों को दे देना। अब ये सब कहने के बाद वो जो नरेश जो है वो चने अपने घर पर लेकर आ जाता है और सबसे पहले अपने बेटे को खिलाता है। अब जो उसकी बीवी है वो कुछ कटोरी में चने लाकर अपने बेटे को देती है और लव्यांश जैसे ही वो चने खाता है उसके कुछ ही देर बाद, करीब आधे घंटे के बाद, लव्यांश की तबीयत खराब होने लग जाती है। अब जिसे देख के उसकी जो माँ है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत वो अपने पति से कहती है कि आप तुरंत ही लव्यांश को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, क्योंकि उसकी तबीयत काफी बिगड़ रही है। अब जो उसका पति है वो जैसे तैसे अपने बेटे को लेकर जाता है, तो फिर अपने बेटे को एडमिट करा ही देता है। अब क्या था कि वो बेटा जो है वो वहीं पे ही एडमिट हो जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। वो चने जो होते हैं वो वही अनुमान लगाता है कि चने खाकर ही इसके कारण बेटा बच नहीं पाया है। अब उधर उनके ही घर के आसपास की ये कहानी एक और भी है कि मतलब उनके ही घर के साइड में एक और घर था, जहां पर, यानी कि जो साइड वाला जो घर था वो उन्हीं के, जो कविता के जो ससुर हैं उनके भाई का घर था। अब उनके घर में कुल मिला के टोटल 4 तो उनकी बेटियां थी और कुल मिला के 6 सदस्य थे, यानी कि मियाँ बीवी और 4 बेटियां, जिनमें से जो उनके जो मुखिया जो थे उस परिवार के, जिनका नाम था कल्लू राम, और कल्लू राम अपने परिवार के साथ इसी तरह जिंदगी जी ही रहे हैं कि क्या होता है कि वो भी वो चने को लेकर आ जाते हैं। पहले तो वो चने लेकर आते हैं, उसके बाद अपनी दोनों ही बेटियों को खिलाते हैं, अपनी बीवी को भी खिलाते हैं। अब ये खाने के बाद जो उनकी जो बेटियां और बीवी जो है उनकी तबीयत भी बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। अब जब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है तो तुरंत के तुरंत जो उनके पिता जो हैं, यानी कि जो मुखिया हैं उस परिवार के, वो तुरंत के तुरंत अपनी बेटी और अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका जो ट्रीटमेंट है वहीं पे चल ही रहा है। क्या होता है कि उनकी भी एक बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब जो डॉक्टर जो है वो जैसे तैसे दूसरी बेटी और माँ को बचा ही लेते हैं, लेकिन जो उनकी एक और बेटी होती है वो नहीं बच पाती, जिसके कारण जो पिता जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं और आखिरकार तहकीकात करते हैं कि किस रीजन से, किस वजह से आप जो उनकी जो दोनों बेटियां थी, दोनों ही आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से मतलब रहती थी और बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई करती थी, काफी होनहार भी थी, वो इस तरीके से उनको ये बीमारी लग जाएगी। तो उनके जो पिताजी जो हैं वो इस बात जो है इसकी तह तक जाते हैं, इसकी जड़ पता करते हैं कि आखिर क्या कहानी है जिसके कारण मेरी बेटियों को ये हो गया।
अब क्या था, अब वो जैसे तैसे शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे ही चने खाकर मेरी बेटियों को ये सब हो गया, मेरी बीवी को हो गया, आखिर कब तक तुम इसी तरीके से ये सब करोगे और कितने लोगों को बीमार करोगे, तुम्हारे चने में ही कोई दिक्कत है। अब क्या था, जो उनके जो मुखिया जो है, यानी कि जो उनके पिताजी जो हैं, वो जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं कि ये जो शॉपकीपर है यानी कि दुकान वाला इस तरीके से चने बेच रहा है। अब क्या, तो जो दुकान वाला था वो भी बहुत ऐठ में था और बहुत ही ज्यादा अकड़ में था, वो भी उसकी नहीं सुन रहा था। वो कह रहा था तू कुछ भी कर ले, क्योंकि जो दुकान वाला होता है वो एक तरीके से उसका जो बैकग्राउंड होता है वो काफी पैसे वाला होता है, इसीलिए वो भी इन सब चीजों से नहीं डरता। वो हैंडल करने के लिए बोल देता है कि मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। लेकिन क्या था कि जो उसके परिवार वाले थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पिताजी जो उसके परेशान थे लड़की के, जिस लड़की का नाम शिवानी था और दूसरी लड़की थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब वो केस कर देता है उसी दुकान वाले के ऊपर। केस जैसे तैसे चल ही रहा है और अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझी है। पुलिस इस मामले पे तहकीकात कर रही है, या तो ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है या तो फिर इसका मामला कुछ और है कि चने में ही कोई प्रॉब्लम थी। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आप बाजार से कोई भी चीज खाते हैं तो ये जरूर देख लें, उसकी एक्सपायरी देख लें। आप पैकेट वाली चीज ही लें और उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें, बिना जाने पहचाने, बिना कोई भी चीज देखे इस तरीके से आंख बंद करके कोई भी सामान ना ले, भरोसा ना करें एकदम से किसी पे भी। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।